पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंग बंदी जारी रखने पर मुत्तफिक। जंग बंदी की निगरानी और तस्दीकी निज़ाम बनाने पर इत्तेफाक। किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में जिम्मेदार फरीक पर जुर्माना आयद किया जा सकेगा। पायदार अमन के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार। 6 नवंबर को बातचीत का अगला दौर होगा। मुज़ाकरात पर तुर्की की वजारत खारजा ने एलामिया जारी कर दिया। बातचीत का अगला दौर होगा। मुज़ाकरात पर तुर्की की वजारत खारजा की जानिब से एलामिया। सालिस ममालिक ने दोनों फरीकों के मुस्बत किरदार को सराहा। तुर्की और कतर खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपने ताउन को जारी रखेंगे। एलामिया के मुताबिक तुर्की और कतर की सालसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 25 से 30 अक्टूबर तक इस्तांबुल में इजलास मुनक्किद किए। मुज़ाकरात दोहा में 18 और 19 अक्टूबर को तय पाए जाने वाले जंग बंदी मुआहदे की मजबूत बनाने के लिए किए गए। तुर्की की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रजामंदी जाहिर की। एक मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन का मैकेनिज्म जो है वो पुट इन प्लेस किया गया है टू इंश्योर पीस और साथ अमन कायम रहे, और जो पार्टी वायलेट करे उस पर पेनल्टी इंपोज करने की बात की गई है। तो देखिए, ये तो पूरी दुनिया को पता है कि हमले तो पाकिस्तान पर हो रहे थे और प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान के खिलाफ हो रही थी, और दहशतगर्दों को ना सिर्फ पुष्पनाई दी जा रही थी बल्कि उनको सपोर्ट किया जा रहा था पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये पाकिस्तान के मौकफ की तायद है, पाकिस्तान के बयानिए की जीत है। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई है, बड़ी मुस्बत पेशरफ्त हुई है। उम्मीद है अब दहशतगर्दी की कार्रवाइयां नहीं होंगी। अफगान तालिबान को ये बात मानना पड़ी कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयां बंद होंगी। पाकिस्तान को अब नया फोरम मैसर होगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी के सबूत पेश करेगा। खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ सजा का तयन होगा। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारक की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, अफगान तालिबान को यकीनी बनाना होगा इनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। पाक अफगान सरहदें खोलने का फैसला बाद में किया जाएगा। कतर तुर्की की मदद से दोबारा मुज़ाकरात शुरू हुए। दोस्त ममालिक पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखते हैं। तलाल चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान के उसूल मौक़िफ़ की जीत हुई। अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के साथ जुड़ा है। काबुल समझ रहे भारत इनकी सलामती और खुद मुख्तारी की जमानत नहीं दे सकता। हमारे जो सालिस हैं उन्होंने कहा कि देवर ऑन बोर्ड जिस वक्त हमें अप्रोच किया गया है कि वो करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। उनकी सरजमीन जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ये एक एक्ट ऑफ एग्रेशन जो है तस्वर होता है जब भी उनसे होती है, और हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। और आइंदा भी अगर उनकी सरजमीन से हमारे ऊपर हमले हुए या वहाँ से तश्कीलें भेजी गई तो that will be considered as an act of aggression against Pakistan. पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हमने अपनी अपोजिशन क्लियर की। कानूनी तौर पर अफगान रजीम का कोई स्टेटस नहीं है। भारत अफगान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा कि अफगान तालिबान कहता है कि TTP के दहशतगर्द पाकिस्तानी पनाह गुज़ीन हैं। ये कैसे पनाह गुज़ीन हैं जो अपने घर इंतहाई तबाहकुन असलहे से मुसल्लह होकर जा रहे हैं? ये कैसे पनाह गुज़ीन हैं जो अपने घर बसों गाड़ियों पर सवार होकर नहीं जा रहे, चोरों की तरह पहाड़ों में दुश्वार गुजार रास्तों पर पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं? अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वाज़ेह मौक़िफ़। कबायली अमायदीन के जुर्गे से खिताब में कहा, पाकिस्तान अपने तमाम हमसाय मुमालिक बशमूल अफगानिस्तान के साथ अमन का ख़्वाह है। अफगानिस्तान की जानिब से सरहद पार दहशतगर्दी के तसलसल के बावजूद पाकिस्तान ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। पाक अफगान दो तरफ़ा ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए मुतादिद सिफारती और मुआशी इक़दामात किए। फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई के बजाय अफगान तालिबान के हुकूमती निज़ाम ने इन गिरोहों को हर मुमकिन मदद फ्राहम की। पाकिस्तान खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों से पाक किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा, जिरगा और कबायली अमायदीन से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने हालिया पाक अफगान कशीदगी के दौरान कबायली अवाम की गैर मशरूत हिमायत को सराहा। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर अवाम की जुर्रत, इस्तकामत और कुर्बानियाँ काबिल तहसीन हैं। कबायली अमायदीन का दहशतगर्दी और अफगान तालिबान के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल हिमायत के अज़्म का आयादा। ISPR।
खैबर पख्तूनख्वा की नई 13 रुकनी काबीना की मंजूरी दे दी गई। काबीना में 10 वज़रा, 2 मुशीर और 1 मावन खुसूसी शामिल। गवर्नर केपी ने वज़रा के नामों की समरी पर दस्तखत कर दिए। नई काबीना में मीना खान आफरीदी, अरशद अय्यूब, खलीकुर रहमान और फजल शकूर शामिल। आफ्ताब आलम, फैसल तरकई, आकिबुल्ला खान और डॉक्टर अमजद भी सूबाई काबीना का हिस्सा। मुजम्मिल असलम, फ़खर जहां, रियाज खान, ताज मोहम्मद तरंद और शफी जान के नाम भी शामिल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आज दोपहर 3 बजे नए नामजद वज़रा से हलफ लेंगे। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी किस्म की कोई तकसीम नहीं, हम सब एक पेज पर हैं। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को इसका हक नहीं दे रही। आइंदा के लाए अमन पार्टी मुशावरत से तय करेंगे। बानी से मुलाकात के लिए तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपनाएं। पंजाब में स्मोक का रोग। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 517 तक पहुंच गया। गुलबर्ग में 764, इकबाल टाउन में 714 रिकॉर्ड। फैसलाबाद पाकिस्तान में सबसे आलूदा शहर। AQI 562 को छू गया। गुजरांवाला में 479 और मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 तक पहुंच गया। तिबी माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। दुनिया AI और IT में अपना लोहा मनवा रही है। हमें AI और IT के मैदान में आगे जाना है। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी नौजवान नस्ल को AI और IT की तालीम देने की पेशकश की है। पाकिस्तान से लाखों बच्चों को तरबियत के लिए सऊदी अरब भिजवाया जाएगा। तलबा के लिए जितने भी वसाइल खर्च करना पड़े करेंगे। कौम के बच्चों को अजीम पाकिस्तानी बनाने के लिए 500 अरब रुपए भी खर्च हो जाएं तो कोई परवाह नहीं। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत को भी AI में मुफ्त मौक़े देने की पेशकश कर दी। सऊदी विजन 2030 और फीफा वर्ल्ड कप के लिए तरबियत याफ्ता अफरादी क़ुव्वत सऊदी अरब भेजेंगे। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। लैपटॉप स्कीम 2025 का बाज़ाब्ता इफ्तिताह भी कर दिया। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी कमीशन ने ऐवान सदर में अहम बैठक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी मुलाकात में शिरकत। पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद भी मुलाकात में शरीक हुए। अहम मुलाकात से पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने अपने हालिया दौरा ओमान और ईरान के हवाले से आगाह किया। मुतल्लिका वज़ारत के उमूर के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। अवाम की मिल्कियत हथियाने वालों से निमटने के लिए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 मंजूर। गरीब की ज़मीन का मुकदमा अब बरसों नहीं चलेगा। पंजाब में हर कब्जे केस का फैसला सिर्फ 90 दिन में होगा। डिस्पोर्ट रेजोल्यूशन कमेटी के फैसले की अपील हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में कायम खुसूसी ट्रिब्यूनल सुनेगा। खुसूसी ट्रिब्यूनल भी अपील का फैसला 90 रोज के अंदर करने का पाबंद होगा। केस के फैसले के बाद 24 घंटे के अंदर कब्जा माफिया से जमीन वागुजार कराई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। अवाम की मिल्कियत हथियाने वालों से कब्जा छुड़ाने के लिए पैराफोर्स की खिदमत हासिल करने की सिफारिश का जायजा। 30 दिन के अंदर डिस्पोज रेजोल्यूशन कमेटियाँ फाइनेंशियल करने के लिए भी हदफ। जबकि मरियम नवाज ने कहा कि माँ जैसी रियासत हज कमजोर के साथ खड़ी है। जमीन जिसकी मिल्कियत है उसी का हक है। कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद। 9 मई मुकदमात में असद उमर और आजम खान सवाती की उबूरी जमानत में 5 दिसंबर तक तोसी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में चुना हाउस, अस्करी टावर हमला और थाना शादमान नजर आतिश समेत दीगर मुकदमात की समात। असद उमर और आजम खान सवाती अदालत पेश हुए। PTI रहनुमाओं पर बगावत और कारकुनान को जलाओ घेराव पर उकसाने का इल्जाम है। खैबर पख्तूनख्वा नैब की कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में कार्रवाई। मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल के घर पर एक बार फिर छापा। ज़राए के मुताबिक मुलजिम के घर से मजीद 20 करोड़ रुपए बरामद। अब तक कैश में रिकवरी 2 अरब रुपए तक पहुंच गई। मजीद रिकवरी का भी अमल जारी। मुलजिम ने ये रकम अपने घर में खुफिया तरीके से छुपा रखी थी। के
पास तो अभी फंड्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है। 172 कंट्रीज़ अपने रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान से छोटी हैं। तो ये इस किस्म की फेडरेशन है जो हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम आपके सामने क्या बात करना चाह रहे हैं कि हम हर डिवीज़न को अगर सूबा बना दें, हो सकता है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी है, वो ज़्यादा बेहतर हो। सूबों के पास फंड्स की बिल्कुल कमी नहीं। बलूचिस्तान का इतना बड़ा रकबा है कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। हमारी तजवीज़ है हर डिवीज़न को सूबा बना दें, इससे मसाइल हल करने में बेहतरी आएगी। अदारों को मजबूत करने से करप्शन कम होगी। ऊपर बैठे लोगों को अपनी उलझनों से ही फुर्सत नहीं मिल रही। हमारी आबादी कहाँ पहुँच गई, मगर हम सिस्टम को बदल नहीं रहे। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का सिकास यूनिवर्सिटी पेशावर में सेमिनार से खिताब। कहा, पंजाब हुकूमत अब कोशिश कर रही है कि सूबे में सफाई हो, इलेक्ट्रिक बसें चल जाएं और डेवलपमेंट भी नजर आए। पाकिस्तान और उस वक्त एलीट तबके ने जो कर रखा है कि तरक्की के लिए इख्तियारात की नेशनल सतह पर मुंतकली बहुत जरूरी है। कराची के इलाके बल्दिया मवाज गोट में टायरों के गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग बुझाने के अमल में मसरूफ। तर्जुमान कराची वार्ड कॉरपोरेशन के मुताबिक फायर ब्रिगेड को मुसलसल पानी की फराहमी जारी रही। गाजा में वहशियाना बमबारी के बाद इसराइल का दोबारा जंगबंदी का ऐलान। गाजा में इसराइली हमलों में 100 से ज्यादा अफराद शहीद, ज्यादातर बच्चे शामिल। उधर हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइल 28 में से 5 लाशें वसूल कर चुका है। नागालैंड, मणिपुर, आसाम और दीगर रियासतों में आज़ादी की तहरीकें शिद्दत इख्तियार करने लगी। भारतीय अफवाज के मजालिम पर नागालैंड क़यादत का सख्त रद्द-ए-अमल। नागालैंड तहरीक के सरबराह का भारतीय फ़ौज के जबर और सकाफती कब्जे के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। थोंका लेंग म्योवा ने भारतीय हुकूमत और अफवाज को वाज़ेह इंतबा जारी कर दिया। कहा कि अगर मोदी हमसे खेलना चाहते हो तो भी हो जाए, हम अपने मौके पर डटे रहेंगे। हम कभी भारत के आगे सर नहीं झुकाएंगे। भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर, मणिपुर, जूनागढ़, नागालैंड जैसी कई रियासतों पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर रखा है। मोदी के ज़ेरे कब्जा नागालैंड जैसी कई शिमाल मशरक़ी रियासतें दहाइयों से आज़ादी का मुतालबा कर रही हैं। सूडान के इलाके अल-फशर पर मुसल्लह गिरोह RSF के कब्जे के बाद सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान सूडान के इलाके पर कब्जे की मजम्मत करता है। कशीदगी बढ़ रही है, खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग महफूज नहीं। सूडान के खुद मुख्तार इलाकाई सलामती खतरे में है। आसिम इफ्तिखार का आलमी बरादरी से मुसल्लह गिरोह के ठोस एहतसाब का मुतालबा। पाकिस्तान की फ़िरक़ैन को बैनुल अक़वामी इंसानी कानून की पाबंदी की तलक़ीन।